पितृपक्ष में कौन से ऐसे नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, क्या कुछ हम महिलाओं को करना चाहिए ताकि हमें हमारे घर में जो है कुछ भी अनिष्ट ना हो, सब कुछ अच्छा बना रहे, और किस तरीके से पितरों को जो है भोग वगैरह लगाना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन, जिस दिन हमारे मतलब पितरों का श्राद्ध की तिथि रहती है, उस दिन कैसे निकालना चाहिए खाना वगैरह, क्या क्या भोग कितनी जगह निकालना चाहिए, क्या क्या निकालना चाहिए, तो वो मैं आज लेकर के आई हूँ डिटेल में। तो सारा कुछ देखिएगा और क्या कुछ हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, सारे रूल्स वगैरह कोशिश की है जो मैंने सीखा है वो आपसे शेयर करूं, तो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। तो आज का ब्लॉग इसी बारे में है, तो पूरा देखिएगा। ब्राह्मण भोज किस तरीके से होता है, कितनी जगह मतलब हम लोग भोग वगैरह निकालते हैं ताकि हमारे पितरों को जो है पानी मिल सके और हमारे घर में बरकत बनी रहे और सारा कुछ अच्छा बना रहे। तो दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 5, तो पूर्णिमा के नेक्स्ट डे वाला है व्लॉग। और आज के दिन जो है आप सभी को पता होगा कि पूर्णिमा वाले दिन रात में चंद्र ग्रहण लगा था, पूरे भारतवर्ष में देखा गया था। तो उसके नेक्स्ट दिन से ही यानी कि श्राद्ध का जो पावन महीना है वो शुरू हो गया था, शुरू होता ही है, लेकिन पूर्णिमा के दिन जो है ग्रहण लगने से क्या होता है कि सारा कुछ जो है हम लोगों को सबसे पहले क्लीनिंग करनी थी। और श्राद्ध की पहली तिथि जो होती है वो हमारे ससुर जी यानी हमारे जो पापा जी हैं उनकी पुण्यतिथि पड़ती है। तो आज के दिन हमें उनका श्राद्ध की पूजा भी करनी है, भोग वगैरह बनाना है। तो सबसे पहले नहा धो क्लीनिंग करी है, नहा धो करके, क्योंकि बिना नहाए क्लीनिंग नहीं कर सकते आज के दिन। सबसे पहले नहाना होता है, ग्रहण के बाद हम लोग नहा करके ही किचन में आना होता है या कुछ भी छूना होता है, नहीं तो जो बोला जाता है कि एक छू तक लग जाता है तो वो फिर काम में नहीं आती चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन किया और उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो है भोग का सामान बनाने के लिए रख दे रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू और ओल जो होता है, ओल आपने सुना होगा, तो ओल की चटनी बनती है हमारे यहाँ, मस्ट होता है। और आलू की एक गिली सब्ज़ी बनेगी और साथ में मिलावड़ा की सब्ज़ी जो हम लोग बोलते हैं, जो कि घिया, मूली, ग्वारफली, मतलब बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ मिला करके और फिर एक सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये एक फिक्स सा होता है कि ये चीज़ें ना श्राद्ध वाले दिन बनती है, जिस दिन हमारे किसी की भी पुण्यतिथि होती है। और साथ में खीर बनती है, मतलब मीठा तो हम लोग बदल करके ही बनाते हैं। आज जो है पापा जी की पुण्यतिथि थी तो खीर बनने के लिए यहाँ पे दूध रख दिया है। और साथ में उड़द की दाल के पकोड़े जो है वो ज़रूर से बनते हैं। कभी भी कोई भी श्राद्ध का दिन होता है तो उड़द की दाल के पकोड़े बिना नमक वाले वो भी रखे जाते हैं, जो कि भोग का सामान जब हम लोग निकालेंगे, और कितनी जगह निकालेंगे वो तो अभी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे ये सारी तैयारियाँ हो रही है और साथ में इधर आटा भी गूँथा जा रहा है। तो बहुत सारे काम आज हैं, होने हैं। तो खीर, पूड़ा, पूड़ी और 2 तरह की सब्ज़ी, चटनी और उड़द दाल के पकौड़े। पहले हम लोग बिना नमक वाले उतारेंगे, फिर नमक वगैरह डाल के दही पकौड़ा बनाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण को भोग मतलब ब्राह्मणों को भी जिमाना है, यानी कि उनको मतलब बुला करके जो हम लोग खिलाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाना है पापा जी के नाम से। फिर वस्त्र वगैरह दान जो करते हैं तो वो सारे होंगे। तो यहाँ पे खीर बनने के लिए दूध रख दिया है गैस पे और साथ में आलू और ओल भी बॉईल हो रहे हैं। इस बीच भाभी उधर आटा गूँथ रही है और सब्ज़ी हमारी जो मदर इन लॉ है वो कट कर दे रही हैं, क्योंकि बहुत सारी मिक्स वाली सब्ज़ी होती है तो वो वहाँ पे एक साइड में कट कर रही है। तो सभी लोगों का सहयोग रहता है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है घर में, कुछ इस तरीके का काम होता है तो चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है, समय पे चीज़ें हो जाती है। क्योंकि हस्बैंड लोगों को शॉप पे जल्दी जाना होता है तो उन लोगों को ही जो है भोग का सामान निकालना होता है हाथ जोड़ करके। तो जिस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग 8 बजे तक हम लोग ये सारे काम निपटा लें, जिससे कि वो आराम से अपनी शॉप पे भी बहुत निश्चिंत से जा सकें। तो बस इसी वजह से यहाँ पे खीर वगैरह पक रही है। और फिर आज मतलब बोला जाता है कि पुण्यतिथि में ऐसे कौन से काम जो होते हैं जो नहीं करने चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि हम महिलाओं को स्पेशली क्या चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस किसी दिन मतलब ऐसे तो पितृपक्ष में पहले तो बाल धोया ही नहीं जाता था, लेकिन जब हमारे अब तो उतना हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, हर किसी का अपना एक मतलब वर्क प्लेस होता है, तो आप वैसे हमेशा मतलब खुद को प्रेजेंटेबल रखना
ही होता है। तो लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी जिस भी मतलब किसी भी अगर आपके घर में श्राद्ध का दिन हो, किसी की पुण्य तिथि हो, उस दिन आपको श्राद्ध का भोजन वगैरह भोग वगैरह लगाना होता है। उस दिन अवश्य करके हम लोगों को सुबह तो बिल्कुल बाल नहीं धोना चाहिए, उस दिन तो धोना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर नहीं पॉसिबल है तो शाम को आप धो सकते हैं, लेकिन उस दिन हम लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। और सिर कभी भी नहीं धोना चाहिए महिलाओं को। और बहुत जगह तो ये भी होता था कि ब्राह्मण के आने के पहले झाड़ू भी नहीं लगती थी, लेकिन अब क्या होता है कि सुबह आप जल्दी सफाई वगैरह करने के लिए झाड़ू वगैरह ब्राह्मण के आने के पहले तक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि उसके बाद जो है एक तरीके से आप अपने पितरों का अनादर कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। उसके अलावा ना एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे घर में हम लोग पूजा करते हैं और पितरों के नाम की घंटी डालते हैं, यानी कि जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, पितरों के नाम की घंटी डालते हैं, तो वो जब तक ब्राह्मण भोजन घर में नहीं हो जाता है ना, तो वो भी नहीं डालना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद ही हम लोगों को पितरों के लिए जो हम लोग जल सींचते हैं या सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, वो उसके बाद ही करना चाहिए हम लोगों को, उसके पहले नहीं करना चाहिए। और जो ब्राह्मण भोजन हम लोग करते हैं ना, करवाते हैं घर में, तो उसके पहले हम लोगों को भोग ज़रूर निकाल लेना चाहिए। तो कितनी जगह भोग निकालते हैं वो बता दूं आपको कि एक तो हम लोगों को गौ ग्रास जो बोलते हैं, गाय के नाम से तो सबसे पहले हम लोगों को रखना ही चाहिए, साथ में एक कुत्ते के नाम से, साथ में एक कौवे के नाम से, और एक जो है गरीब के नाम से, यानी भिखारी को आप दे सकते हैं, कोई गरीब हो उसको दे सकते हैं तो उसके नाम से। और साथ में जो है उसके बाद ब्राह्मण का आता है, और फिर लड्डू गोपाल घर में है तो उनका भोग भी निकाल सकते हैं। फिर ब्राह्मण को उसके बाद गाय को खिलाने के बाद कोशिश करना चाहिए, ऐसे आप बाद में दे सकते हैं बाकी कौवे वगैरह को, लेकिन गाय को जो है खिलाने के बाद ही हम लोगों को ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। तो ऐसा भी विधान है। तो गाय, अगर बहुत जगह क्या होता है कि जैसे ब्राह्मण अवेलेबल नहीं होते हैं तो लोग कई बार ये करते हैं कि गाय को ही पूरा संपूर्ण एक थाली बना करके अपने पूर्वजों के नाम से भोजन करवा सकते हैं। तो उससे बड़ा ना धर्म का काम कुछ भी नहीं होता। तो कुछ भी समझ ना आए ना, तो आप गाय को भी कुछ मीठा बना करके खिला सकते हैं। और अगर आपको तिथि नहीं पता होती है, यानी कि पूर्वजों की तिथि नहीं पता होती है, जनरली जो हमारे पूर्वज जिस दिन गुजरे होते हैं, जिस तिथि को, तो पितृपक्ष में जैसे जैसे तिथियां आती है उसी के अकॉर्डिंग ना हम लोग उसी तिथि को हम लोग अपने पितरों की जो है पुण्य तिथि निकालते हैं, श्राद्ध मतलब श्राद्ध की पूजा करते हैं या भोग लगाते हैं या पूजा मतलब उनको पानी देते हैं। तो उसी तिथि को ये चीज़ होता है। तो कई बार हम लोगों से मिस हो जाता है, नहीं पता होता है, तो वो कब करें? तो वो आप अमावस्या की जो तिथि पड़ती है, यानी आने वाली अमावस्या जो होती है पितृपक्ष के दिन, उस दिन आप उनके नाम से जिनकी भी आपको तिथि याद नहीं, उनके नाम से आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए हम लोगों को, ताकि ना बोला जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है ना, वहाँ पे मतलब अनजाने ही बहुत सारे कष्ट आते हैं, कोई भी काम बनता नहीं। कई घरों में आपने देखा होगा कि घर में काम नहीं बनते, बीमारियाँ लगी रहती है, कुछ भी नया शुरू नहीं होता, मतलब उसी चीज़ में इतनी उलझन होती है घर में कि आप कुछ नया शुरू कर ही नहीं सकते घर में। और संतान की में भी दिक्कत होती है, घर में नया वंश नहीं होता है। तो ये पितृदोष के कारण ही होता है। तो जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है ना, बिल्कुल वही चीज़ें मैं अभी आपसे साझा कर रही हूँ, ताकि जो मैंने सीखा है वो आपके भी कुछ काम आ जाए। तो बस वही चीज़ है। और बाकी जो है कई घरों में तो क्या होता है कि शाम के समय, जिस दिन जो है किसी की भी पुण्यतिथि होती है, उस दिन शाम के समय दिया भी जलाते हैं, चाहे किचन में जला सकते हैं या घर के बाहर दहलीज जो होती है वहाँ पे भी बहुत से लोग मतलब जलाते हैं शाम के समय। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो अपने अपने ऊपर होता है। हालांकि कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोग करते हैं तो कई बार हम लोगों के मन में भ्रम भी हो जाता है, क्या पता हमारे घर में वो चीज़ सूट करे ना करे, तो ये भी चीज़ हो जाती है। तो आप वो ऐसा देख लें। तो ऐसा कुछ अगर आप कुछ इस तरीके से दिया वगैरह जलाती हैं तो कभी उससे कुछ गलत नहीं हो सकता, वो आप अच्छे के लिए करें। जैसे भगवान के सामने हम लोग दीपक जलाते हैं, ठीक उसी तरह जिस किसी दिन पुण्यतिथि होती है तो आप घर में शाम के समय दिया उनके नाम से, अपने पितरों के नाम से जला सकते हैं। चाहे छत पे रख सकते हैं या फिर जो है आप अपने किचन में रखिए, या फिर घर की दहलीज के पास आप रख सकते हैं, जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इससे अच्छा ही होगा। तो और घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, रोग दोष रहता है, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे से ये उपाय कर सकते हैं। और गाय को तो 15 दिन तक आप मतलब जितने भी दिन पितृ मतलब श्राद्ध की का जो महीना रहता है, मतलब पितृपक्ष का जो महीना चलता है, तो गाय कुत्ते कौवे को आप मतलब रोटी खिलाना, कुछ भी मीठा खिलाना, गाय को तो ज़रूर अवश्य करके खिलाना शुरू कर दी तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आपकी जो है कमी आने लगेगी। बहुत अच्छा आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा अगर बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते तो।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। और कुछ भी नया बोला जाता है कि नहीं शुरू करना चाहिए पितृपक्ष के महीने में। कोई भी जैसे मतलब कोई ओपनिंग वगैरह आपको करनी है, किसी नए घर में जाना है या फिर मतलब किसी नई जगह जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप कोशिश हो सके तो अवॉइड कर दें, क्योंकि पितृपक्ष के जस्ट बाद जो मतलब दुर्गा पूजा आने वाली होती है, नवरात्रि आने वाली होती है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जनरली सबको पता ही होता है, तो लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जब तक आप ब्राह्मणों को भोजन न कराएं, महिलाएं स्पेशली, तो उनको जो कंघी वगैरह बाल में नहीं करनी चाहिए। मतलब आप नहा करके मतलब अपना जो मेन चीज़ होती है यानी कि बिंदी और सिंदूर के अलावा क्रीम वगैरह भी हम लोगों को बोला जाता है नहीं लगाना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध का की जो हम लोग पूजा रहती है हमारे घर में, मतलब जिस दिन हम लोग भोग वगैरह बनाते रहते हैं, तो हम लोगों को बस नहा करके बिंदी और सिंदूर लगाने के बाद कंघी नहीं करनी चाहिए। और फिर अपने इसी तरह बाल को समेट करके फिर आप जो है भोग वगैरह बनाए, ब्राह्मण के भोज के बाद ही, मतलब उनको खिलाने के बाद ही आप जो है बाल में कंघी वगैरह कर सकती है, बाकी का क्रीम वगैरह आप लगा सकती है। तो ये सारी चीज़ें ना कुछ ऐसे विधान बने हुए हैं, तो आप भी अब करेंगे ना तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा घर में, मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें जो है काम करती है। तो जितना मुझे भी पता चला है वैसे वैसे मैं आपके साथ में ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपने देखा ही बनी गई है। आलू की सब्ज़ी यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी कुकर में, और साथ में अभी जो है पूड़ी वगैरह भी, जो अभी गौग्रास वगैरह हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए मतलब उसकी जितनी ही बनी है। साथ में अचानक से हमने सोचा था कि बाहर से जलेबी मंगा लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फटाफट से पुए जो होते हैं आटे के, जो मतलब मालपुए नहीं पुए बोलते हैं हम लोग, तो वो बना लेती हूँ। तो बस आटे में चीनी और थोड़ा सा दही और पानी डाल करके गूँथ लिया, उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची कूट करके डाल दी और फटाफट से पुए बना लिए हैं। तो खीर पूड़ा हमारे मारवाड़ी में बोला जाता है कि खीर पूड़ा का जो है एक मतलब जोड़ी होती है, तो खीर के साथ पूड़े की बहुत अच्छी जोड़ी होती है। तो वो बना ली और यहाँ पे ये रख दिया है। तो ये देखें आप पांच जगह है ब्राह्मण का, और साथ में जो है कौवा, कुत्ता, भिखारी और मतलब ये कौवा, कुत्ता, भिखारी और गाय, तो ये सारी निकाल दी। और एक थाली अलग जो हम लोग ब्राह्मण को अलग से खिलाएंगे, एक ब्राह्मण को घर पे देते हैं हम लोग 4 पूरी निकाल करके, और बाकी हाथ जोड़ करके जिस तरह से पूजा होती है तो वो सारी कर ली। और मतलब पानी भी उसके नाम से रख दिया। और बस यहाँ पे जो है गाय को सबसे पहले खिला दे रहे हैं, और उसके बाद जो है छत पे जा करके कौवों का भी मैंने सोचा कि साथ में, हालांकि आप बाद में खिला सकती हैं कौवे को, कुत्ते को, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे खिला ही के आ गई थी छत पे, और कौवे भी ढेर सारे आ गए थे। तो जनरली हम लोग रोज़ रोटी देते हैं तो कौवे वगैरह आ ही जाते हैं, तो यहाँ पे कौवे भी आ गए थे, तो बस मैंने हाथ के हाथ इनको भी दे दिया। और फिर मैंने कुत्ते का जो है, कुत्ता मुझे नहीं दिख रहा था तो वो भिजवा दिया था मैंने, और बस सबको जो है उनके हक का जो भोजन है वो मिल गया था। तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। और नीचे जो है ब्राह्मण भोजन करने बैठ चुके थे, ऑलमोस्ट उन्होंने कर भी लिया था, और बस मैं यहाँ पे आ गई थी अब अपनी पूजा करने। और बस जो है ब्राह्मण जो हमारे यहाँ पंडित जी आए थे मतलब खाने के लिए, तो उनका भी खाना हो चुका था। और यहाँ पे भैया जो है इस तरीके से उनका टीका वगैरह कर रहे हैं। और फिर जो वस्त्र वगैरह भी दान किया जाता है, यानी कि पापा जी के नाम से करते हैं, तो वो जो कपड़े पहनते थे उसी के अकॉर्डिंग मतलब उन्हीं के अनुसार कपड़े भी दान दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से टीका वगैरह करके, और बस यहाँ पे कपड़े भी उनको दान दे देंगे, और बाकी के जितने भी लोग हैं सब लोग उनसे धोख ले लेंगे, ताकि जो है घर में सब कुछ हमारा अच्छा रहे, अच्छे मन से करेंगे। और कभी भी मतलब वैसा अगर आप वैसी चीज़ें करें जो आप खुश होकर के करें तो फल दुगना हो जाता है। तो बस यही चीज़ें जितना आप कर सके उतना ही करें। तो शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुश होकर के करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।